200 यूनिट फ्री दे रहे हो, वो 2, 3, 4, 5% लोगों के लिए। इट्स ए कंप्लीट आई वॉश। हमारे डेली वेजेस कितने साल हो गए उनको प्रोटेस्ट करते हुए, बिल्कुल। और इन 5-6 सालों में कईयों की मृत्यु भी हो गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जानिब से कल जो है बजट जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर की आवाम कितनी खुश है इस बजट से, आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जयेश गुप्ता जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर जो है जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे क्या इनको लगता है कि वाकई ही जो है जम्मू कश्मीर में जो बजट है वो सही है आवाम के लिए, जनता के लिए, डेली वेजेस के लिए, या गरीब गुरबा आवाम के लिए। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कल जब बजट पेश किया गया, इससे पहले भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। 7 साल पहले जो है ये बजट आया था, लेकिन कल जो है 7 साल के बाद दोबारा जो है हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट पेश किया गया। आपको इस बजट में कितना जो है राहत मिली गरीब लोगों को, और ख़ासकर जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट देते समय या बजट देने के बाद उन्होंने कहा, दिस बजट इज़ ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ JNK। आई रीट्रीट, दिस बजट इज़ ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जनाब, ये कैसे है ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लव लेटर? अगर ऐसा होता तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ना नगाड़े लेके ना डांस कर रहे होते। और दूसरा मुझे बताइए कि इनके मैनिफेस्टो में कितनी सारी चीज़ें थी, लाइक नौकरियां देना, सिलेंडर बांटना। नहीं, उस पर भी आएंगे। मुझे ये बताइएगा, आप इस बजट से नाखुश हैं? देखिए, बिल्कुल नाखुश हैं, ठीक है। आप नौकरियां नहीं दे रहे, सिलेंडर नहीं दे रहे, और जो आपने 2-3 चीज़ें आपने जो बोली हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो हम 200 यूनिट बिजली देंगे, आपको फ्री देंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या बोला था? कोई कंडीशन रखी थी? नहीं रखी। लेकिन यहाँ पर आपने कंडीशन डाल दी AAY, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट लोग, ठीक है जी। मुझे बताइए कि ये जो कार्ड होल्डर हैं, ये AA हमारे जम्मू कश्मीर में कितने होंगे? अगर आप गिनेंगे ना, 1.5 से 2%। एग्जैक्टली। तो यानी कि ये जो आप 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, वो 2, 3, 4, 5% लोगों के लिए। इट्स ए कंप्लीट आई वॉश। आप देखिए, ये जो स्कीम है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, ये कहाँ से आई? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? दिल्ली से, पंजाब से। पंजाब में, दिल्ली में जो दी जा रही है, क्या वहाँ पर बोला जा रहा है कि यार ये SC के लिए, ST के लिए, या इसके लिए, फलाने के लिए? नहीं, वो सभी के लिए है। यानी कि आप 200 यूनिट फ्री, सभी के लिए फ्री। हाँ, उस कैटेगरी नहीं है। हाँ, कैटेगरी नहीं है। उसके बाद 200 यूनिट के बाद अगर कोई ज़्यादा होता है तो देन वो फ्री नहीं है, जिसका बेनिफिट दिल्ली और पंजाब में काफ़ी लोग लगा रहे हैं। तो इसलिए ये जो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इट्स ए कंप्लीट आई वॉश। और दूसरा मैं कहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, राइट। अब मुझे बताइए, कोई भी किसी भी एजुकेटेड बंदे से या जो सेंसिबल बंदा है, अगर आप पूछेंगे मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हमारे जम्मू सिटी के अंदर और जम्मू सिटी के आसपास देखिए, मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ होता है? कम से कम भी 95 to 98% लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। 1 या 2% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा रहा है। तो यानी कि 1-2% आप दे रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, और उनके लिए, महिलाओं के लिए आप फ्री कर रहे हो। तो कौन सा आपने किला फतह कर दिया? दूसरा मैं कहूँगा, इन्होंने कहा कि ड्रग अब्यूज़ के लिए हम बड़ा कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी आप देखिए, ड्रग अब्यूज़ के, थेफ्ट केसेस के कितने चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा रहा कि यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज किसको करो? क्रिटिसाइज करो एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्रिटिसाइज करो। लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? बटरिंग कर रहे हो, हार चढ़ा रहे हो, चुन्नी चढ़ा रहे हो। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ एन आई वॉश। और एक और सबसे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये जो बात मैं कहने वाला हूँ, ये बीजेपी के लोग सुने, खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी सुनिए, जो आप असेंबली में इतना दहाड़ रहे हो। एनसी वाले सुने, पीडीपी वाले साले सुने, कांग्रेस वाले सुने। यहाँ पर आप टूरिज़्म के लिए बजट एलोकेट कर रहे हो थोड़ा, कि चलो इतना हम करेंगे टूरिज़्म के लिए।
मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि हमारे जम्मू में यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे बने हुए हैं जिन पर करोड़ों अरब रुपया लगाया है, लैंड काफ़ी खासी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है, उससे करोड़ों अरब रुपया रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन रेवेन्यू को छोड़ो, उल्टा हमारे टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है उसको चलाने के लिए। सबसे बड़ी एग्जांपल ये गंडोला जो केबल कार प्रोजेक्ट है, फ्रॉम बाहू फोर्ट टू महामाया, देन महामाया टू पीरखो। ये वैसे इसकी जो बात हुई थी ना बड़े साल पहले, जब जगमोहन जी थे उन्होंने इसकी बात की थी, तो इसका जो काम शुरू हुआ था लगभग 10-15 साल पहले शुरू हुआ था। पहले तो इसको बनाने में काफ़ी साल लग गए और ये 4-5-6 साल से प्रोजेक्ट बना पड़ा है, लेकिन डिफंक्ट है। आप जाइए वहाँ पर जो केबल कारें हैं ना फालतू में चलती रहती है, वहाँ पर कौन आते हैं? सिर्फ जोड़े आते हैं, जोड़े आते हैं यानी कि कपल आते हैं, वहाँ पर आशिकी मारी जाती है। सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, और कोई नहीं आता। उसका कारण ये है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट। वहां पे टिकट्स का रेट, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, टिकट्स का रेट वहां पर 300-400 रुपया रखा हुआ है। मुझे बताइए एक जो मीडियोकर फैमिली है, अगर उनके 4 मेंबर है वो वहां पर जाएंगे, इतना पैसा कौन खर्चेगा? दूसरी बात सिर्फ ये नहीं है आपने गंडोला प्रोजेक्ट बना दिया तो चलो सब कुछ हो गया, वहां पर आपको फैसिलिटीज़ देनी है जनाब। जब तक आप फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तब तक लोग वहां पर नहीं आएंगे। आप ले लीजिए जंबो जू प्रोजेक्ट ले लीजिए, इतना लैंड आपने इस्तेमाल कीजिए, इतना लैंड इस्तेमाल किया है, राइट, इतना इन्वेस्टमेंट लगाया, आज वहाँ पर कुछ जाता नहीं है। आर्टिफिशियल एक देख लीजिए। और सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, और एक आपके लिए मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, अशोका होटल। ठीक है, अशोका होटल मैं कहता हूँ जम्मू का सबसे बेस्ट होटल है, उसकी लोकेशन बढ़िया है, काफ़ी लैंड पे वो बनाया गया है, वो 4-5 साल से बंद है। अगेन वहाँ से आप कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगेन बंद है, उसको चलाने के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे बताइए ये क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में? तो सर जिस तरीके से जब उनसे सवाल किए जाते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि लोगों को एक बड़ी आस उम्मीद, और आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई थी, आपने पूरी नहीं की। उन्हें बोला कि अभी सिर्फ हमने जो है फाउंडेशन रखी है, स्ट्रक्चर जो है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जितना मर्जी तैयार कर लो वो जो है स्ट्रांग ही रहेगा। तो इसके बाद जो आने वाला बजट होगा उसमें जो है बाकी वादे पूरे किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने 100 दिन बोले थे। ना ही अब रोज़गार की बात की गई, जो सबसे गरीब तबका डेली वेजर्स, उनकी बात नहीं की गई। कल भी जो है सर एक डेली वेजर जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जब ये इसने सुना कि हम बजट में हमारी बात नहीं हुई, क्या कहेंगे सर? उनकी बात होनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल, मैं इनफैक्ट बोलने वाला था, तो आपने अच्छा वो इसका सवाल पूछा। हमारे डेली वेजर्स कितने साल हो गए उनको प्रोटेस्ट करते हुए, बिल्कुल, और इन 5-6 सालों में कईयों की मृत्यु भी हो गई। देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा किसी का भी प्रोटेस्ट करने का दिल नहीं करता, रोड पे आके ऐसे चिल्लाने का नहीं दिल करता। और ये लोग दीज पीपल दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। और ये इनकी मांग क्या है? सिर्फ यही है कि यार हमें इतने सालों से पैसे नहीं दिए गए, अगर पैसे दिए भी जाते हैं तो बड़े कम पैसे दिए जाते हैं। इनकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है, उन्होंने बोला था कि हम इनकी जो डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। अगर चलो यार इतने सारे लोग हैं, फेस वाइज तो आप करते, लद्दाख में देख लीजिए उनके वेजेस बढ़ा दिए गए, बिल्कुल फेस वाइज तो करते। अगर सपोज अगर 30,000 डेली वेजर है, स्टार्टिंग में अगर आप 1000 को भी अगर आप कर देते, उनका मसला हल कर देते, तो हम मानते कि आपका ये बजट है, दमदार है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और कई सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, एसपीओज, और ऐसे लोग पैसे प्रोटेस्ट करते हैं जिनकी सैलरी जनाब 3,000 या 4,000 रुपये है। और वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी की है, और तनख्वाह ले रहे हैं 3-4 हज़ार रुपया, जबकि वो डिज़र्व करते हैं मोर देन 1 लाख। और यहाँ पर आप बोल रहे हो दैट दिस बजट इज ए लव लेटर टू द पीपल ऑफ JNK। व्हाट इज दिस? इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। उम्मीदों पे पानी फेर दिया एनसी ने। जी बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट बने पड़े हैं ना, कम से कम आप उनको संभालिए, उनको चलाइए, उनसे रेवेन्यू जनरेट कीजिए, उन पे बर्डन मत डालिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना, जयेश गुप्ता जी थे, इन्होंने कहा कि इस बजट से जो है हम नाखुश हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी तबका की जो है बात नहीं की गई है। डेली वेजेस की, होम गार्ड्स की, एसपीओज़ की, आंगनवाड़ी वर्कर, लैंड ओनर्स, आशा वर्कर्स, इनकी जो है बात नहीं की गई है। ना ही इनके वेजेस के ऊपर जो है कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो फ्रेम करने की बात की गई है। तो ये बजट जो है सिर्फ जो है
2% लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, चाहे वो 10 किलो राशन की बात करें। तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें 5 साल लोगों ने दिए हुए हैं, तो देखते हैं कि आने वाले जो बाकी 4 साल हैं इनमें कितना काम कर पाते हैं, लोगों की कितनी उम्मीदें पूरा करते हैं, कितने वादे जो हैं वो पूरे करते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।